बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बट आज जो हम लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं बेसिकली वो है एसी जनरेटर। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या चीज होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी into electric energy is called electric generator. इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, हम बेसिकली इसके अंदर एक कॉइल होगी, उसको हम मैकेनिकली रोटेट करेंगे किसी मैकेनिकल सोर्स से। उस मैकेनिकल एनर्जी के नतीजे में हमारे पास जो आउटपुट मिलेगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो सच अ डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर दो तरह के होते हैं, एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर और एक डायरेक्ट करंट जनरेटर या डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर ऐसा जनरेटर है जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करे या ऐसी डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को एसी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करे। और डायरेक्ट करंट जनरेटर या डीसी जनरेटर ऐसा जनरेटर है जो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में डिजाइन में कोई खास डिफरेंस नहीं है, जस्ट स्प्लिट हमने स्लिप रिंग को स्प्लिट रिंग से रिप्लेस करना है, जो कि हम जब हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेन ये दोनों का प्रिंसिपल और स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, सिर्फ मामूली सा डिफरेंस है कि हमने स्लिप रिंग को रिप्लेस कर दिया है स्प्लिट रिंग के साथ। ठीक है, तो दोनों ही फंक्शन में और स्ट्रक्चर में आइडेंटिकल है। नाउ जो फर्स्ट जनरेटर था बेसिकली एसी जनरेटर की जो इनिशियल फॉर्म है दैट वाज डेवलप्ड बाय माइकल फैराडे, लेकिन इसको जो मॉडर्न फॉर्म है जनरेटर की दैट इज डिजाइन बाय निकोला टेस्ला। तो हम देखते हैं जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर? प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर इज एसी जनरेटर works on the principle of Faraday's law, electromagnetic induction। Faraday's law of electromagnetic induction के मुताबिक change in flux through a coil induces an EMF in it। जब भी हम किसी कॉइल में फ्लक्स को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, तो चेंज इन फ्लक्स इन दिस कॉइल विल इंड्यूस एन ईएमएफ इन इट। ठीक है, दैट इज नोन एज इंड्यूस ईएमएफ। बेसिक ये इस एसी जनरेटर का भी प्रिंसिपल यही है कि हम कॉइल को रोटेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसकी रोटेशन के नतीजे में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कॉइल के अंदर, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा जो हम आउटपुट में लेंगे। ठीक है, इनपुट हम मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में देंगे, तो आउटपुट में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो हासिल करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल था एसी जनरेटर का। मैथमेटिकली इस प्रिंसिपल को हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। The induced EMF, average induced EMF is equal to negative of the rate of change of flux through the coil। ठीक है, अगेन यहाँ पे डेल्टा फाई इज चेंज फ्लक्स, जब फ्लक्स में चेंज आएगा तो उसके नतीजे में EMF इंड्यूस होगी। ये इसका प्रिंसिपल था। आगे इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम देख लेते हैं। हमारे पास एसी जनरेटर में ये दो स्लिपिंग है, इन स्लिप रिंग को हमने अटैच किया होता है ब्रशेस के साथ, जिन्हें हम कार्बन ब्रशेस कहते हैं।
ये आउटपुट लीड्स के तौर पर सर्व करते हैं। और कॉइल का एक टर्मिनल जो है वो एक स्लिपिंग रिंग के साथ कनेक्टेड है और कॉइल का दूसरा टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड टू अनदर टर्मिनल ऑफ द कॉइल। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ हम ड्रा करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स टुवर्ड दी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू दी साउथ पोल। ये कॉइल है, इस कॉइल की जो विड्थ है उसको हम 2r कह देते हैं, ठीक है। और जो लेंथ है कॉइल की वो L है हमारे पास। कॉइल को हम नाम दे देते हैं A, B, C एंड D, ठीक है जी। ये कॉइल को हमने नाम दे दिया। अब इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं हमारे पास। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, ABCD इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल। आमतौर पर जो कॉइल होती है कॉपर की, इसकी हम वाइंडिंग करते हैं एक सिलेंडर के ऊपर, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है जो कॉइल को सपोर्ट करता है जिसे हम आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो कॉइल है हम आर्मेचर के ऊपर वाउंड करेंगे, ठीक है जी। तो आर्मेचर वो स्ट्रक्चर है जो जिसके ऊपर हमने कॉइल की वाइंडिंग की हुई है, ठीक है। तो ये कॉइल है जिसको मैकेनिकली रोटेट करेंगे हमारे पास। अब कॉइल का एक टर्मिनल ये स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट है, ये हमारे पास स्लिप रिंग है। कॉइल का दूसरा जो टर्मिनल है वो दूसरे स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड है। अब ये स्लिप रिंग है कॉइल के साथ रोटेट करेंगे, ठीक है। जब कॉइल रोटेट करेगी तो स्लिप रिंग जो है इस डायरेक्शन के अंदर अपने सेंट्रल एक्सिस के अराउंड रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। अब जो कार्बन ब्रशेज हैं ये कार्बन ब्रशेज के साथ स्लिप होते हैं, ठीक है। कार्बन ब्रशेज के साथ ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, मिसाल के तौर ये कार्बन ब्रशेज है तो ये इस तरह इसके साथ स्लिप हो रहे हैं। कार्बन ब्रशेज अपनी जगह से अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो स्लिप रिंग्स है ये जैसे इसके साथ लिंक है और साथ साथ इसके साथ स्लिप हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जो करंट प्रोड्यूस होगा क्या नाम है इसमें कॉइल के अंदर, वो करंट जो है स्लिप रिंग में से होता हुआ ब्रशेज में से बाहर आएगा, ठीक है। तो ब्रशेज जो से है कार्बन ब्रशेज जो है ये हमारे आउटपुट लीड्स हैं। कार्बन ब्रशेज सर्व एज आउटपुट लीड्स ऑफ जनरेटर, ठीक है। यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी सर्किट के अंदर बाहर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट करने कोई लोड कोई बल्ब वगैरह हम लगा देते हैं टू कंज्यूम दी इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारे पास लोड है। तो ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम जो मैग्नेट हम यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है और परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है, ठीक है। आमतौर पर जो स्मॉल जनरेटर्स हैं उनमें हम परमानेंट मैग्नेट यूज कर सकते हैं, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर सकते, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए यहाँ पर बेसिकली कॉइल्स होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं, उन्हें हम फील्ड कॉइल्स कहते हैं। तो दो तरह की फिर कॉइल होगी ऐसे जनरेटर के अंदर। एक वो कॉइल है जिसके अंदर जो सोर्स ऑफ ईएमएफ के तौर पर एक्ट करेगी, ठीक है, जो आर्मेचर के ऊपर जिसकी वाइंडिंग हुई होगी, और एक वो कॉइल्स है जो कि फील्ड कॉइल्स है। आमतौर पर जनरेटर में दो चीजें होती हैं, हम अगर हम क्लासीफाई करें स्ट्रक्चर में मेनली एक जो है हमारे पास रूटर और दूसरी चीज है स्टेटर। रूटर वो चीज है जो रूटर वो चीज है जिसको हम रोटेट करवाएंगे, ठीक है। और स्टेटर वो चीज है जो स्टैटिक होगी। इस केस में यहाँ पर जो डायग्राम हमने रूटर आर्मेचर को रूटर लिया है, यानी कॉइल यहाँ पे रूटर के तौर पर एक्ट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है, हम बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को भी रोटेट करवा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर सेंटर के अंदर जो है वो फील्ड कॉइल्स और साइड पे जो है वो यानी कह सकते हैं इस तरह थ्री फेज जनरेटर के अंदर आमतौर पर सेंटर के अंदर जो है वो मैग्नेट रोटेट करते हैं, मैग्नेटिक रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने
3 कॉइल सी है 120 डिग्री के ऊपर हम लगा सकते हैं। तो इस केस में हमारा जो रूटर होगा वो मैग्नेट होगा, और जो कॉइल्स हैं जो कि जनरेट कर रही हैं ईएमएफ, ठीक है, 3 फेज जनरेटर के अंदर 3 कॉइल हम यूज करते हैं, जो कि हम 3 फेज रेजिस्टेंस लैब में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंगल कॉइल शो की है, नॉर्मली हम 3 कॉइल यूज करते हैं 3 फेज एसी जनरेटर के अंदर, ठीक है। तो इस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड को भी रोटेट करवा सकते हैं। तो बेसिकली मकसद फ्लक्स को चेंज करना है, ठीक है। तो वो कॉइल को रोटेट करके भी हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करके भी हो सकता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली रोटर और स्टेटर है। तो आर्मेचर कैन इन केस में हमने आर्मेचर को एज या कॉइल को एज ए रोटर लिया हुआ। नाउ अब इसकी वर्किंग क्या है, कैसे ये ईएमएफ जनरेट होगी, ठीक है। उस ईएमएफ के लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। सपोज करें हमारे पास इसी तरह ही हम रेक्टेंगुलर कॉइल जो है उसको कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, दैट इज नॉर्थ पोल, एंड ये हमारे पास साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगेन नॉर्थ से साउथ की तरफ। जी, अब इस कॉइल को हमने नाम दिया हुआ था ए बी सी डी। ए बी सी डी ये बेसिकली कॉइल है। अब हम ये करते हैं, हमने कॉइल की जो विड्थ है वो किसकी इक्वल थी हमारे पास 2r। ये 2r इसलिए कह रहे हैं कि जब हम कॉइल को रोटेट करेंगे किसी मैकेनिकल सोर्स से, ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर हम टरबाइन लगा दें और उस टरबाइन को बेसिकली डैम के अंदर हम वाटर से रोटेट करवाते हैं, तो वाटर की जो एनर्जी है उसको यूज करते हुए कॉइल को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस केस में अब वो रोटेट किसी भी तरीके से करवाया जा सकता है। विंड मिल के अंदर हम एयर के साथ जो है एयर से मैकेनिकल एनर्जी दे सकते हैं, एयर के थ्रू रोटेट करवा सकते हैं। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर हम बेसिकली जो हीट एनर्जी है उससे स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, और स्टीम से बेसिकली फिर हम ये कॉइल को रोटेट करवाते हैं। तो बेसिकली मैकेनिकल सोर्स प्रोवाइड करने का कोई भी तरीका हो सकता है, ठीक है। हम मैकेनिकली जो है हमने जिस कॉइल को रोटेट करवाना है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं जी, ये चूंकि कॉइल अपने सेंट्रल एक्सिस के रोटेट करेगी, तो वो जो सर्कल बनेगा या वो जो सर्कल बनेगा जिसके अंदर वो बॉडी या कॉइल रोटेट कर रही है उसका रेडियस r होगा। तो इसलिए जो ये हमारे पास r है तो हम विड्थ को 2r ले सकते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हमने विड्थ को 2r लिया। नाउ अब सबसे पहले हम देखते हैं मेटाफर्स के लिए जो कॉइल का ये पोर्शन है, जिसको हम यहाँ पे डॉट शो कर देते हैं। डॉट मीन कॉइल की रोटेशन इस डायरेक्शन के अंदर है हमारे पास, ठीक है। अगर कॉइल इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो कंडक्टर होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, यानी हाफ पार्ट ऑफ द कॉइल ये आउटवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, और ये वाला जो पार्ट है कॉइल का ये इन साइड मूव करेगा। इसको हमने क्रॉस से लेबल कर दिया। डॉट मीन्स कि इसकी जो डायरेक्शन है इस कंडक्टर की वो आपकी तरफ होगी, ठीक है, यानी कंडक्टर बेसिकली इस तरह फ्लिप कर रहा है। तो ये वाला पोर्शन कंडक्टर का कॉइल का आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये उस इंस्टेंट के ऊपर इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमने कॉइल को इस तरह रोटेट करना है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट लिखा। अब अगर हम ये देखें बेटे कि जो हमारे पास इस कॉइल को हम 4 कंडक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, ए बी बी सी सी डी और डी। जब ये कंडक्टर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमने पढ़ा था जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मोशन ईएमएफ। तो इस केस में हर कंडक्टर में जो मोशन ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, वो कितनी हो रही है हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्टर ए बी और सी डी को। 4 कंडक्टर्स ए बी एंड सी, इसको सबसे पहले एनालाइज करते हैं। अब ये जो कंडक्टर जो है इसकी डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड है, ठीक है जी। तो राइट रूल के मुताबिक इसके अंदर जो चार्जेस होंगे उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी वो देखते हैं। कंडक्टर की जो वेलोसिटी है, अगर कंडक्टर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके साथ चार्जेस जो है उसके अंदर जो है वो भी मूव कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास राइट साइड पे है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी पाम रूल के मुताबिक वो अपवर्ड लगेगी। इसका मतलब इस कंडक्टर में जो फोर्स लगेगी चार्जेस के ऊपर वो अलोंग दी कंडक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है।
तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जब चार्जेस मूव करके इस तरफ डायरेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पर अकोमुलेशन ऑफ चार्जेस की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव। इसका मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया है जो कि कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस में, दैट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशन ईएमएफ, क्योंकि ये मोशन की वजह से इंड्यूस हुई। तो इसका मतलब कह सकते हैं ए बी कंडक्टर में भी ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है, लेकिन इसकी यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी चार्जेस की मूवमेंट की वो फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड होगी। इसके बाद ये वाला जो एंड होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये वाला एंड नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। इस एंड पर आते हैं, यहाँ पर जो कॉइल की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है कंडक्टर की, सॉरी ये वाला जो कंडक्टर है वो इनसाइड मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगेन लेफ्ट टू राइट, नॉर्थ से साउथ की तरफ। जो फोर्स की डायरेक्शन लग रही है वो चार्जेस के ऊपर वो किस तरफ लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसके बाद अगेन इस कंडक्टर के ऊपर भी जो चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो अलोंग दी कंडक्टर लग रही है, ठीक है, कंडक्टर ही की डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, कंडक्टर जिस डायरेक्शन यानी कि उसकी लेंथ के अलोंग। तो इस केस में भी क्या होगा, चार्जेस जब यहाँ से मूव करके यहाँ पर आएंगे, ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की एक्युमुलेशन होगी और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जब मूव करेगा, कन्वेंशनल करंट की अगर बात करें तो पॉजिटिव चार्ज जब इस डायरेक्शन मूव करेगा तो इस पॉइंट पर एक्युमुलेशन होगी पॉजिटिव चार्ज की, यहाँ पर कैसे कहते हैं कमी आ जाएगी पॉजिटिव चार्ज की, जिसकी वजह से वो डेफिशिएंसी जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगी। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगी। अब कॉइल ये हमारे पास दो, इन दोनों के अंदर जो है ईएमएफ इंड्यूस हुई है, तो वो ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी, बोथ कंडक्टर है सेम लेंथ और बोथ कंडक्टर आर प्लेस्ड इन द सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड बोथ आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। उसकी वजह क्या है, जिस वेलोसिटी से ये कंडक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा उसी वेलोसिटी के साथ ये कंडक्टर इनवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, बिकॉज दे आर बोथ पार्ट ऑफ द सेम कॉइल। तो इसका मतलब हम यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो लिख सकते हैं इन ए बी, EMF induced in AB conductor, that is V B L sin theta, ठीक है। तो ये बेसिकली इसको इक्वेशन नंबर हम कह देते हैं। सिमिलरली जो सेकंड जो कंडक्टर है ECB, उसकी भी सेम वेलोसिटी है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, सेम लेंथ है और सेम एंगल है फील्ड के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास EMF इंड्यूस होगी, ठीक है। अब आते हैं हम कंडक्टर्स, फोर कंडक्टर्स AD, जो ये वाला कंडक्टर है, और BC। अब जो कंडक्टर AB और BC हैं, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नजर आ रहे हैं इस केस में, तो इसका जो हाफ पोर्शन है, अगेन हाफ पोर्शन जो है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा वाइल, और हाफ पोर्शन जो है वो इनवर्ड मूव करेगा। सिमिलरली इसका जो है हाफ पोर्शन वो आउटवर्ड मूव करेगा और हाफ पोर्शन इनवर्ड मूव करेगा इस कंडक्टर। तो पहले हम इस हाफ पोर्शन की बात कर लेते हैं, ये वाला जो हाफ पोर्शन है, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, अगेन यहाँ पर इस कंडक्टर की वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी चार्जेस के ऊपर वो किस तरफ लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसके बाद यहाँ पर जो चार्जेस के ऊपर फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। अब ये जो फोर्स लग रही है चार्जेस के ऊपर, ये अलोंग दी कंडक्टर नहीं लग रही, ठीक है, कंडक्टर के अलोंग नहीं लग रही बल्कि क्रॉस दी कंडक्टर लग रही है। इसकी वजह से जो चार्जेस है वो उनकी शिफ्टिंग, इसका मतलब एंड्स के ऊपर भी पोलैरिटी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं होगा। यहाँ पर देखें जो फोर्स लग रही थी AB कंडक्टर के ऊपर वो अलोंग दी कंडक्टर लग रही थी चार्जेस की वजह से, यहाँ पर डेफिनेटली फोर्स जब चार्जेस मूव करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, तो यहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ दी पॉजिटिव चार्ज विल प्रोड्यूस अ पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे अक्रॉस दी कंडक्टर लग रही है, इसका मतलब क्या होगा, चार्जेस जो है वो मूव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो फोर्स तो लग रही है चार्जेस के ऊपर, लेकिन यहाँ पर उस शिफ्टिंग जो सी अलोंग दी कंडक्टर नहीं हो रही चार्जेस की, इसकी वजह से क्या होगा, एंड्स के ऊपर कोई पोटेंशियल लेवल डेवलप नहीं होगा इस केस के अंदर। अगर हम बात करें इस कंडक्टर केस में, अगेन इस वाले पोर्शन में क्या होगा, क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कंडक्टर इनसाइड मूव कर रहा है, फोर्स इस तरफ है, तो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, फोर्स की डायरेक्शन जो है चार्जेस पे डाउनवर्ड है। इसका मतलब क्या होगा, तो अब ये चार्जेस के ऊपर एज ए जो होल फोर्स है वो कंडक्टर की डायरेक्शन में नहीं लगी, ठीक है, बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो क्या होगा हमारे पास, अगर तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगती है लॉन्ग दी कंडक्टर, तो क्या होता है यहाँ पर डेफिनेटली क्रिएट हो जाती है, पॉजिटिव मूव करके यहाँ पे आता मैग्नेटिक फोर्स की वजह से यहाँ पे एक्युमुलेशन को, एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप ही नहीं हो पाया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इस कंडक्टर में के लिए BC कंडक्टर के लिए कोई EMF इंड्यूस नहीं होगी, क्योंकि उसके एंड्स पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं हुआ। अगेन पोटेंशियल इस वजह से डेवलप नहीं हुआ, फर्स्ट के लिए हमारे पास ये कंडक्टर है, तो यहाँ पे जो चार्जेस के ऊपर फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो अलोंग दी कंडक्टर नहीं लग रही,
अगर मैं बात करूँ ये इस डायरेक्शन में लग रही है और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लग रही है, उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगती, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर पॉजिटिव मूव करके यहाँ पे आते हैं, तो इस साइड पे एक्यूमुलेशन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पे डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज क्रिएट करती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, उस फोर्स की वजह से चार्जेस की जो मूवमेंट होगी लॉन्ग दी कंडक्टर नहीं हो रही, जिस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप नहीं हुआ। तो सेम सेम केस एडी के लिए है, क्योंकि एडी और बीसी बिल्कुल आइडेंटिकल है इस केस के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा, नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, उनमें कंडक्टर में ए डी और ई बी सी, इन दोनों के केस में ईएमएफ जीरो, ठीक है, इक्वेशन नंबर हम इसको 3 कह देते हैं। अच्छा, अब होगा क्या इसके नतीजे में, अगर हम ये देखें यहाँ पर ये जो दोनों कंडक्टर हैं दोनों सेल की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज अब ये सोर्स ऑफ ईएमएफ बनी है, उसकी वजह से क्या, और ये सेल ऐसे हैं कि दोनों करंट को सेम डायरेक्शन में ड्राइव करा देते हैं, यहाँ पे करंट डाउनवर्ड है, यहाँ पे अपवर्ड, तो इसका मतलब दोनों की वजह से करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो टर्मिनल है ये नेगेटिव है कॉइल का, और ये वाला टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस केस के अंदर हम देखें तो ये वाला जो स्लिप रिंग है वो नेगेटिव पोलैरिटी पर होगा और ये वाला पॉजिटिव पोलैरिटी के अंदर होगा, यानी कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को ड्रॉ करें और इट इज इन दिस कंडक्टर, इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, डेफिनेंसी क्रिएट होगी यहाँ पे एक्यूमुलेशन, जिसकी वजह से ये जो लीड है हमारे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर एक्ट करेगी, ये तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसे कहते हैं, अब जो करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से करंट की जो डायरेक्शन है ऐसे स्टार्ट होगी, ठीक है, तो यानी यहाँ से देखें करंट कैसे, करंट की डायरेक्शन को हम फॉलो करें तो यहाँ से जो चार्जेस हैं वो मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, और यहाँ से मूव करते हुए इस रिंग में से मूव करते हुए ब्रश के अंदर ब्रश से बाहर आएंगे, तो इस तरह, और फिर यहाँ पर एंटर होंगे, ठीक है, एनर्जी मिलेगी उन्हें, क्योंकि कॉइल के इनसाइड वो अगेंस्ट दी पोटेंशियल मूव करेंगे चार्जेस, बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी जो सी है वो बेसिकली उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि सेल के इनसाइड जो चार्जेस की जो मूवमेंट होती है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होती है, और सेल के अंदर केमिकल एनर्जी यूटिलाइज होती है उनको क्या उसको कहते हैं, उनका पोटेंशियल रेज करने में, उनको एनर्जी प्रोवाइड करने में। तो यहाँ भी बेसिकली जो इनसाइड भी अगर हम जनरेटर देखें, ठीक है, तो चार्जेस की मूवमेंट क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह यहाँ से मूव करता हुआ स्लीपिंग से ब्रश के अंदर बाहर, और फिर अगेन नेगेटिव पर एंटर होगा और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर इस तरह करंट फ्लो करता जाएगा जब तक कॉइल मूव करती रहेगी। अच्छा बार अब यहाँ पर हम ये बेसिकली ऐसे ही लग रहा है जैसे दो सेल सीरीज में लगा दिए और दोनों सेल एक ही डायरेक्शन में करंट को ड्राइव करते हैं, ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो नेट ईएमएफ होगी वो इन दोनों का सम होगी, ठीक है, तो नेट ईएमएफ इंड्यूस विल बी नेट ईएमएफ इंड्यूस, वो क्या होगी, दोनों का सम ई ए बी प्लस ई सी डी, ठीक है, ये सम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम ऐसी है जैसे कि दो सेल हमने लगा दी हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो बोथ सेल, यहाँ पर हम कोई सोर्स को लोड लगा दें, दोनों बोथ सेल आर ड्राइविंग दी करंट इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, इसकी जो ईएमएफ यानी कि ये कंडक्टर दोनों एज ए सेल की तरह बिहेव कर रहे हैं जो कि दोनों सीरीज में लगे हैं, ठीक है, तो एज ए होल जो होगा दोनों की ईएमएफ ऐड हो रही है इस केस में, ठीक है, तो इसलिए हम नेट ईएमएफ जो है वो कैलकुलेट करते हैं ना, ए बी ईएमएफ इंड्यूस इन ए बी कंडक्टर दैट इज वीबीएल sin थीटा प्लस ये भी वीबीएल sin थीटा थी, इन दोनों को ऐड कर दें क्या आ जाएगा वापस 2VBL sin थीटा, ठीक। अब जो कॉइल है वैसी वो रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इट हैज एन एंगुलर स्पीड, तो हम एंगुलर स्पीड को रिलेट करते हैं लीनियर स्पीड के साथ, v इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है, v इज द लीनियर स्पीड एंड ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल, तो v r ओमेगा bl sin थीटा, ठीक है, तो v की हमने वैल्यू पुट कर दी, वो क्या है r ओमेगा, तो 2r ओमेगा bl sin थीटा, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर मजीद। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2RL इंटू
बी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे वापस जो ओमेगा बी साइन थीटा। नाउ ये जो हमारे पास कॉइल की रेक्टेंगुलर कॉइल है 2r इसकी वर्टिकल भी है और कॉइल की जो लेंथ है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये l थी हमारे पास, ये लेंथ ऑफ द कॉइल वाज l एंड विड्थ ऑफ द कॉइल इज 2r, सो l into 2r ये क्या होगा हमारे पास बेसिकली क्रॉस एरिया ऑफ द कॉइल, यानी 2r l is equal to a as 2r into L is the area of coil. So हमारे पास EMF जो इंड्यूस होगी वो किसकी इक्वल आ जाएगी A ओमेगा B sin theta. That is the EMF induced in the coil. Net EMF induced in the coil. Now अगर coil के अंदर n टर्न्स होंगे तो हमारे पास for a coil of n टर्न्स अगर होंगे तो हम इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू को लिख सकते हैं E is equal to n omega AB sin. That is the value of induced EMF in the coil, ठीक है, n omega AB sin theta. N is number of turns of the coil, omega is the angular speed, ठीक है, और A इसको हम यहाँ लिख लेते हैं E is equal to n omega A B sin of theta. That is the EMF induced in the coil. Now अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 पुट करें, मैक्सिमम EMF के लिए दिस फैक्टर शुड बी 1, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अगर 90 होगी तो हमारे पास जो EMF इंड्यूस होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी या पीक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और द पीक वैल्यू ऑफ EMF, we put theta is equal to 90 degree, so E is equal to n omega AB sin of 90, sin 91, so E is equal to n omega AB. इसको हम E नॉट कहेंगे पीक वैल्यू को, तो E नॉट पीक वैल्यू जो हमारे पास ये पीक EMF की वैल्यू है क्या हमारे पास आई है n ओमेगा AB। तो दिस इक्वेशन जो है इसमें n ओमेगा AB जो है वो E नॉट के बराबर आ गया, तो इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। सो इक्वेशन नंबर 4 becomes E is equal to E naught sin of theta. इक्वेशन नंबर 5। अब ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि 16 चैप्टर के अंदर हम अल्टरनेटिंग करंट में जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ईएमएफ की वो हम, क्योंकि वो एसी जनरेटर से उसका जो सोर्स होगा अल्टरनेटिंग करंट का वो एसी जनरेटर ही है, तो उससे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसका जो रिलेशन है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, ठीक है। E is equal to E naught sin of theta। अब थीटा यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो कंडक्टर की वेलोसिटी थी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर ऑफ द कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। अब इस ईएमएफ की वजह से अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ अगर कॉइल की रेजिस्टेंस R है तो जो करंट इंड्यूस होगा कॉइल के अंदर उसकी वैल्यू क्या होगी फ्रॉम अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, according to Ohm's law I is equal to E over R, ठीक है, because Ohm लॉ का मतलब V is equal to IR। यहाँ पर ड्राइविंग वोल्टेज वो ये इंड्यूस ईएमएफ है, करंट I है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल अगर R है तो सर्किट में करंट की वैल्यू I is equal to E over R। तो E की वैल्यू पुट करते हैं E नॉट साइन थीटा ओवर R, ठीक है। जिस तरह वहाँ पर E ओवर R वहाँ पर करंट की वैल्यू है, तो अगर ईएमएफ मैक्सिमम होगी तो ये जो फैक्टर है हमारे पास E नॉट ओवर R, ठीक है, ये भी अकॉर्डिंग टू ओम लॉ करंट होगा, तो ईएमएफ मैक्सिमम है तो इसका मतलब क्या होगा ये बेसिकली मैक्सिमम करंट को शो करेगा पीक वैल्यू के थ्रू, तो I नॉट साइन ऑफ थीटा। अगेन इसको देखें, बस करंट की वैल्यू क्या होती है I is equal to E over R, when EMF is the maximum then we will get a maximum current, so I naught is equal to E naught over R।
पाई नॉट साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉइल, तो एज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा ओवर टी, तो वी कैन राइट साइन ओमेगा टी, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 6। इसको फर्दर हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अगर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 पाई एफ इंटू टी एज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, इक्वेशन नंबर 7। ये बेसिकली हमारे पास करंट की, इंड्यूस करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ठीक है। और इक्वेशन इसको हम फर्दर देखेंगे, इक्वेशन ये शो कर रही है जो हमारे पास जो करंट आ रहा है वो साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करंट है, जिसकी जो वेव फॉर्म है वो बिल्कुल साइन कर्व की तरह बनती है, इसलिए हम इस करंट को साइनोसाइडल एसी करंट कहते हैं, ठीक है। दैट इज द फाइनल इक्वेशन फॉर द इंड्यूस करंट दैट वी गेट फ्रॉम द एसी जनरेटर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इंड्यूस करंट की वैल्यू। अब ये इसमें वेरिएशन कैसे आएगी, हाउ इज इट इज अ वेरिएबल कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इक्वेशन के मुताबिक भी शो हो रहा है कि टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल चेंज इट्स वैल्यू, ठीक है ना। और ये साइन फंक्शन को फॉलो कर रहा है करंट, मींस ये साइन कर्व को फॉलो करेगा, इसका जो ग्राफ होगा, तो इसलिए ये साइनोसाइडल अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे कि हाउ दिस करंट वेरीज instant to instant, or how this current varies with the change in angle of the coil, ठीक है जी। होपफुल आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे कि इस करंट का जो ग्राफ होगा वो साइनोसाइडल ऐसी कैसे है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।